देखिए, हमारे साथ अभी बहुत एक खूबसूरत सी लड़की खड़ी है, नाम है इनका सानिया। तो आपको देख करके लग रहा होगा इतनी प्यारी हैं, इतनी खूबसूरत हैं, लेकिन हमेशा से ऐसा था नहीं। अभी आपको ये लड़की जो नज़र आ रही हैं, ये हमेशा से लड़की नहीं थी। किसी लड़के के प्यार में आकर के इन्होंने अपने अस्तित्व को बदल दिया है, अपने रूप को बदल लिया है, अपना शरीर को बदल लिया है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। अभी से कुछ दिन पहले तक ये एक लड़का हुआ करती थी। किसी के प्यार के झांसे में आकर के अपने लिंग तक को इन्होंने परिवर्तित कर लिया, अपना अस्तित्व बदल दिया। आप सोच सकते हैं, किसी का जन्म लड़के में हुआ हो और उसने अपने आप को लड़की में बदल लिया हो, सिर्फ प्यार के लिए। और उस इंसान से प्यार के लिए जिस इंसान ने इनसे बहुत सारे पैसे लिए, इनके बहुत साल जीवन में इनके साथ खिलवाड़ किया, इनके सपनों के साथ खेला, इनकी भावनाओं के साथ खेला, इनके सब चीज़ों के साथ खेला, सब कुछ किया इनके साथ। आप समझ सकते हैं मैं किस बारे में बातचीत कर रहा हूं। और बाद में जा कर के जब उसका मन भर गया, उनका दिल भर गया, तो इनको ऐसे ही घर से धक्के मार के निकाल दिया गया। तो इनके साथ 1000 वादे, 1000 कस्में लिए गए कि तुमको हम पत्नी बना करके रखेंगे। ये लोग साथ में रहते थे। फिर उसने कहा कि तुम अपने लिंग को परिवर्तित करवा लो। फिर इनसे कोर्ट में जाकर के शादी की। इनके पास कोर्ट मैरिज का प्रूफ है, इन्होंने कोर्ट मैरिज जा कर के किया, सब कुछ उनके कहने पे किया। जो भी ये पैसा कमाती थी वो पैसा उनको देती थी। पैसे की कीमत करीब 10-12 लाख रुपए है। उनके घर परिवार, लोग, समाज, हर एक व्यक्ति को इस बात की जानकारी थी कि ये उनकी पत्नी है। फिर आखिर ऐसी क्या घटना हुई कि फिर उन्होंने इनको छोड़ दिया? चलिए इनकी जुबानी आपको सुनवाते हैं सारी बातें, इन्हीं से आपको सारी बातें सुनवाते हैं। आखिर क्या बात है, क्यों इनको छोड़ दिया गया है? जब इन्होंने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, आप सोच सकते हैं, अपने अस्तित्व को बदल दिया। ये एक पुरुष में जन्म ली थी, अपने आप को महिला बना दी, किसी के प्यार के लिए, किसी के भरोसे के लिए, किसी के साथ जीने के लिए। लेकिन एक मनुष्य कैसे किसी मनुष्य को धोखा देता है, आप देखिए। यहाँ पर बेचारी लाचार आज अकेले घूम रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। पुलिस में जाकर के केस की हैं, 3 महीना बीत चुका है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। दर दर सब जगह भटकने के बाद आखिरकार इन्होंने मीडिया का सहारा लिया है। हमारे पास आई हैं कि इनका जो परेशानी है उसको दूर किया जा सके। हम कोशिश करेंगे कि जो भी इनके जीवन में तकलीफ है या जिस तकलीफ से ये गुजरी या जो इनका अधिकार है वो अधिकार इनको मिल सके। आइए इनसे बात करवाते हैं। नमस्कार मैडम। नमस्कार, राम राम। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम सानिया कुमार। पहले आपका नाम क्या था? रघुनंदन कुमार। रघुनंदन कुमार जी। ये रघुनंदन कुमार से कहानी सानिया कुमारी तक कैसे आई? क्या है इसके पीछे लॉजिक? क्या हुआ था? कैसे आपको एक लड़के ने धोखा दिया? एक लड़के में प्यार में पड़ के आपने अपने पूरे शारीरिक ढांचे को बदल दिया, लड़का से लड़की बन गई। क्या थी कहानी? कहानी यही थी कि मतलब हम पहले लड़का थे, पहले डांस प्रोग्राम करते थे। अच्छा। नाचते गाते थे हम, ऑर्केस्ट्रा वगैरह में? हाँ, ऑर्केस्ट्रा में, नाच में भी, अष्टजाम में भी, हर एक चीज़ का प्रोग्राम हम करते थे पहले। जी। उसके बाद वो एक दिन उसी के गांव में हम प्रोग्राम करने के लिए गए थे, लॉकडाउन के समय में। 2020 में ही। तो वहाँ से वो हमको कांटेक्ट किया, मतलब वहाँ पे हम नंबर लिया। जो वो भगत में रहता है, बेंजो बजाता है, मास्टर है, और हम नाच गाना करते थे। हमको मतलब उस समय गीत संगीत हम सीखते थे। तो मास्टर साहब, लड़का थे ना उस समय? हाँ, उस समय लड़का थे। तो उस समय लड़का थे तो हम मतलब गायकी करते थे। तो हमको मतलब सीखने का मतलब हमको शौक था कि हम भी कलाकारी मतलब में आगे बढ़ेंगे। तो वो लड़का हमको मतलब नंबर लिया, हमको फ़ोन किया कि हम तुमको सिखाएंगे, हर एक चीज़ सिखाएंगे। उसके बाद वहाँ से हम चल गए, घर चल गए। उसके बाद कुछ दिन के बाद मतलब वो हमसे फ़ोन पे बात करने लगा कि तुमको यहाँ प्रोग्राम ले जाना है, वहाँ पे ले जाएंगे। उसके बाद कुछ दिन के बाद उसका दादा डेट किया। तो वहाँ पे मतलब वो हमको बुलाया। हम 2 आदमी उसके दादा के डेट किए तो वहाँ पे गए। प्रोग्राम, रात में प्रोग्राम किया। उसके प्यार कैसे हुआ? वही बता रहे हैं रीजन। वहाँ प्रोग्राम के उसके बाद वो हमको मतलब वहाँ प्रोग्राम खत्म हो गया ना, तो वो किसी मतलब अपना दोस्त के घर पे हमको, हम और मेरे संग में एक और आदमी प्रोग्राम करने के लिए जब गए थे, उसके घर पे ले गए। तो वहाँ पे हमको खुलेआम इस तरह से बात बताए कि देखने में तुम सुंदर लगती हो, ब्यूटीफुल लगती हो। उस समय तो आप लगता होते ना? हाँ, लगते थे। मतलब उसका कहने का मतलब ये हुआ कि कपड़ा उपड़ा पहनने के बाद एकदम मतलब ब्यूटीफुल लगती हो, मतलब अच्छा लगती हो। तो लगते हो। हाँ, उसने हमको बोला लगते हो। तो हमने उतना बात ध्यान नहीं दिया। ध्यान हम नहीं दिए। उसके बाद कुछ दिन के बाद वो फिर से हमको इस तरह से बात बताया। तो खुले आम वो इस तरह से बात बताया कि हम तुमको पत्नी की तरह हम तुमको मानते हैं। पत्नी की तरह मानते? हाँ, पत्नी एक लड़के को इस तरह से हमको बात बताया। तो हम उसको बातों पे मतलब थोड़ा सा सोचे, हम बात क्या मतलब बताना चाहिए। मान लीजिए ये कैमरा मैन है, इसका नाम प्रिंस है। ये अगर हमको बोले कि तुम मेरे को पत्नी की तरह लगते हो, हम इसको 2 झापड़ खींच के देंगे। देखिए, हाँ,
उस समय हम मतलब कम उम्र के थे। ठीक। मेरा कम उम्र यही मतलब 17-18 के लमसम में उम्र चल रहा था। ठीक। उम्र चल रहा था। उसके बाद वो मतलब इस तरह से मतलब मीठा मीठा बोली बोल के मुझे इस तरह से मतलब कैप्चर किया, जो मतलब हम समझ नहीं पाते। हम इस तरह से सोचते कि मतलब ऐसे मतलब दोस्ती यारी है, दोस्त मतलब दोस्त यार में नहीं इस तरह से क्लोज होता है कि कहीं जाना आना खाना पीना सोना, इस तरह से मतलब हम सोचते थे। लेकिन बाद में धीरे धीरे जब वो मतलब ज़बरदस्ती मतलब मेरे साथ रहने लगा, कहीं भी जाते मेरे घर पे भी मतलब जाना, जबरदस्ती रहने लगा मतलब? मेरे घर पे मतलब जहाँ प्रोग्राम करने के लिए जाते थे ना, वहाँ पे मतलब फ़ोन करके पूछता कहाँ पे, वहाँ से बोल। मैडम, आपसे मेरा पूछने का ये मतलब था, ये जो भी हम आपको बोले कि कोई अगर हमको बोलेगा तो मेरी पत्नी की तरह लगती, हम ये आपसे पूछना चाहते हैं, क्या आपकी लड़की वाली फीलिंग थी थोड़ी थोड़ी? वही बता रही, कुछ दिन के बाद मतलब वो जब मेरे पास मतलब सोने लगा तो छेड़खानी करने लगा ना, तो उस दिन से मेरा मतलब फीलिंग मतलब कुछ लड़की वाला लड़की जैसा होने लगा कि होने लगा। लड़कों में इंटरेस्ट आने लगा। इंटरेस्ट आने लगा। अभी आपको किस में इंटरेस्ट है? अभी तो फिलहाल में लड़के में ही इंटरेस्ट है। लड़के में ही इंटरेस्ट है। आपने जब अपना चेंज कराया होगा, हार्मोन वगैरह भी चेंज हो गए होंगे, तो लड़के में इंटरेस्ट आ गया आपको जी हाँ। पूरी तरह से? जी हाँ। पहले ऐसा नहीं था? पहले ऐसा नहीं था। शादी से पहले जब आप उससे मिले थे, उससे पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था? ऐसा नहीं, पहला नहीं था। अच्छा, मतलब आपको तब जा कर के पता चला कि आपको लड़के में इंटरेस्ट है, प्यार इतना बढ़ गया, इतना गहरा हो गया कि उसके लिए आपने अपने शरीर तक को चेंज करवा लिया। फिर जब सब कुछ ठीक चल रहा था, अच्छा एक बात बताइए, आप इतनी तो समझदार होंगी ही, उनकी एक पत्नी थी, 2 बच्चे थे, उसके बाद आपने उस इंसान के ऊपर भरोसा किया जिसने अपनी पत्नी तक को नहीं छोड़ा और आपको कहा कि आप मेरे से शादी कर लो, तो उसके लिए आपने इतना बड़ा स्टेप लेने के लिए आप तैयार कैसे हो गए कि हाँ हम अपने शरीर को चेंज करवा लेते हैं, जबकि वो अपने पत्नी को छोड़ा तक नहीं था उस समय तक? उस समय वो सौगंध उगंध भी खाया था। हम भी कसम अभी खा लेते हैं, कसम से हम आपसे बहुत नहीं प्यार देखिए, करते सबसे बड़ा चीज़ है कि अगर कहीं पे भगवान का स्थान है, भगवान का जगह है, और जिस चीज़ पे शिवलिंग पे हम पूजा पाठ करते हैं, मतलब भगवान देश को छू के कसम खाया? भगवान को छू के सौगंध का सिंहेश्वर में भोला बाबा का पीढ़ी छू के उस सौगंध का क्या कसम खाया था? कि मतलब तुमको नहीं छोड़ेंगे, अच्छा, तुमको जिंदगी भर रखेंगे, किसी दुख हो और सुख हो, दोनों में तुमको साथ। कहाँ गया वो कसम अभी? अभी पता नहीं वो कसम कहाँ गया, लेकिन अभी फिलहाल में कसम वो दूर चले गया। चले गया ना, छोड़ दिया ना? बेटी को सौगंध लगा के भी कसम खाया, वो भी चले गया? वो भी चले गया। और उसके बाद गणपत का धरहरा मंदिर में वहाँ पर भी जाके मतलब सौगंध खाया, वो भी चले गया। वो भी चले गया। देखिए, आप जो भी वीडियो को देख रहे हो, अगर आप महिला हैं तो आप इस बात को अपने जहन में उतार लीजिए कि कसम विषम का कोई वैल्यू नहीं होता है। जो इनके जो हस्बैंड हैं, उन्होंने अपने बच्चों का कसम खाया, भगवान का कसम खाया, और आज देखिए इस महिला को रोड पे ला करके फेंक दिया गया है। आप इस महिला की परिस्थिति को समझ नहीं रहे हैं। ये एक लड़का थी, अब देखिए कौन इनका हाथ थामेगा? कोई नहीं। ना तो अब ये घर की रही, ना तो ये घाट की रही, ना उस इंसान की रही जिस इंसान ने इनको कस्में खाए थे, वादे किए थे, भगवान को छू के कसम खाया, अपने बच्चों को छू। देखिए, नादान तो ये है, गलती तो इन्होंने किया है, क्योंकि वो शादीशुदा मर्द था, उसके 2 बच्चे थे, उसके बाद भी उनकी बातों में आके, बहकावे में आकर के इन्होंने अपने शारीरिक ढांचे को बदल दिया। आप सोचिए इस महिला पे क्या गुजर रही होगी। अभी आप क्या महसूस करती हैं दीदी? अभी हम यही महसूस करते हैं कि किसी के बातों में आके कदम उठाना बहुत बड़ा गुनाह है, गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। अभी मतलब इतना महसूस होता है कि मतलब हर एक चीज़ मतलब सेफ्टी से रहना, खाना पीना, नहाना, हर एक चीज़। तो कोई आपको पूछता नहीं होगा, ना ही आपके माता पिता, ना ही दुनिया में कोई? बिल्कुल अकेली हो गई होंगी अभी आप? अभी हमको कोई पूछता नहीं है, बिल्कुल एक तरह से लाचार है। अभी हम रोड पे आए हुए हैं। इस पैसा वगैरह भी आप बताए कि जो आपने कमाया आपने सब उनको दे दिया, फिलहाल आपके पास पैसे भी नहीं है रहने के? अभी मेरे पास 1 रुपया तलिक नहीं है। 1 रुपया भी नहीं? नहीं, अभी खाने के लिए तलिक मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं इतना लाचार हो चुकी हूँ। जीवन कैसे चल रहा है आपका? जीवन मतलब किसी तरह देखिए, किसी तरह से कट रहा है। मतलब आज यहाँ कभी रहना, कभी वहाँ रहना, किसी तरह जिंदगी काट रहे हैं। अच्छा, आपको अगर अभी मौका दिया जाए कि उस व्यक्ति के साथ दोबारा रहने के लिए, उनको अपना पति बनाने के लिए, आप रहेंगे उनके साथ? देखिए, मैं तो रहूँगी वहीं पे। इसके लिए मुझे कुछ भी हो जाए, मैं उसी के साथ रहूँ, इसलिए कि उसने मेरे शरीर के साथ खिलवाड़ किया, झूठा वादा किया, और मेरा इज्जत प्रतिष्ठा मान कदर उसके चलते बस हर एक चीज़ चले गया। तो मैं, आप लोग पति पत्नी की तरह रहते थे? जी हाँ, रहते थे। आप लोग शादी किए हैं? सब कुछ किए हैं। कहाँ, मंदिर में किए हैं? हाँ हाँ, किसी मंदिर। के सामने किए हैं या फिर अकेले में छुप छुपा के किए हैं? नहीं, सामने में भी किए हैं। कौन थे? उनके तरफ से कौन आया था, आपके तरफ से कौन आया था? मेरे तरफ से 1-2 आदमी आया था, उसके तरफ से मतलब काफ़ी लोग सर आया था। उसके तरफ से काफी लोग आए थे।
और सब लोगों के सामने आप लोगों का शादी हुआ था, जबकि वो शादीशुदा था तब। जी हाँ। एक पत्नी के रहते हुए उसने दूसरी शादी की, आपने इसके लिए उनके ऊपर केस नहीं किया है? हम केस किए हैं, थाना में केस किए हैं, लेकिन कोई प्रशासन सुनवाई नहीं कर क्या रहा। बोल रहा है प्रशासन? प्रशासन में यही बोल रहा है कि कानून अपना काम कर रही है, आप जाके आराम कीजिए, कानून अपना काम कर रही है। तो हम यही पूछना चाहेंगे कानून से, 3 महीना से ज़्यादा हो चुका है और प्रशासन अभी क्या कर रहा है? प्रशासन पैसा लेके सो रहा है का? प्रशासन सब कोई केस आयुक्त तलिक भी पैसा लेके और कान में तेल लेके सो रहा है, नहीं उसको अरेस्ट कर रहा है, नहीं वो लड़का बेल करवा। उसे पूछताछ वगैरह किया है पुलिस जा करके उसके घर पे? नहीं, पुलिस कुछ नहीं कर रहा है। आप कोई प्रूफ दिए हैं पुलिस को कि हम इससे शादी किए थे? हर एक चीज़ केस आयोग को मतलब 1 से लेके 100% तक उसको हम प्रूफ दिए हैं सारा कुछ। केस आयोग को। उसके बाद भी आपके साथ कुछ नहीं हो रहा है, आपके साथ अन्याय ही हो रहा है? अन्याय ही, और प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। जहाँ जाते हैं वहाँ पैसा का डिमांड होता है, आपसे पैसा मांगा जाता है? पैसा मांगा जाता क्या है बोलता है पुलिस? कि कुछ मतलब पैसा खर्चा होगा, आपको जो है ना थोड़ा सा मेंटेनेंस करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। आपने कुछ पैसे दिए भी हैं? केस आयोग को पैसा दिए हैं, कितना पैसा दिए? यही 6-7 हज़ार के लमसम में। कि आगे से अगर आपसे कभी भी कोई पैसा मांगे, आप बिल्कुल उनको पैसा दीजिए, लेकिन आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र करिए, ताकि आपके पास एक सबूत रहे। आप एसपी साहब के पास जा करके वो सबूत दिखा सकें। आप एसपी साहब के पास गए हैं सुपौल जिला में? मेरा केस सुपौल जिला से नहीं चल रहा है, मधेपुरा जिला से चल रहा है। मधेपुरा एसपी से आप मिले हैं? हाँ, मिले हुए हैं। क्या बोला उन्होंने? एसपी सर यही बोला कि केस को जो है ना जल्दी थाना से चार्जशीट करके कोर्ट भेजा जाए। हाँ, बिल्कुल। कोर्ट भेजा जाए कि जल्दी इसको मतलब सुनवाई हुआ जाए। वहाँ के जो आईओ हैं जो आपका केस देख रहे हैं, उनको एसपी साहब ने ऐसा आदेश दिया है? उनको आदेश दिया है कि नहीं दिया हम तो नहीं देखे, लेकिन फोन करके थाना पे बोला गया था। मेरे सामने में एसपी सर फोन किया था। लेकिन अभी तक उसके बाद भी कितने दिन हो गए इस घटना को? हफ्ता से ज़्यादा हो गया, हफ्ता से भर से ज़्यादा हो गया। हाँ। लेकिन कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं हो रहा। अच्छा मैडम, अभी आपको कैसा महसूस होता है? आप बहुत लाचार जैसा फील होता होगा ना? बहुत, इतना लाचार, मतलब आप क्या बताएं, रोने का मन करता है। रोने का मन करता है। लगता होगा कि जैसे कोई हमको इस्तेमाल करके फेंक दिया है रोड पे। जी हाँ, ऐसा ही लगता है ना? आप तो सच्चा प्यार किए होंगे उससे, सब कुछ सब एकदम सच्चा सच्चा निभाए होंगे। जी हाँ, सब कुछ सच्चा ही निभाए। उसके बाद भी आपके साथ ऐसे जाती हुई है? जी। अच्छा, आपको कभी ऐसा लगा था कि वो इंसान आपके साथ ऐसा कर सकता है? नहीं, ऐसा नहीं लगा था। कभी नहीं लगा था? पहले इस तरह से व्यवहार नहीं करता था, पहले बहुत प्यार करता था? पहले अच्छा से रहता था, दिसंबर से इस तरह से कर। ये दिसंबर मतलब पिछला 3 साल आपका बहुत ही अच्छा गुजरा है? जी हाँ, अच्छा गुजरा। और अभी लास्ट 3 महीने से आपके साथ, अच्छा आपके साथ कभी शारीरिक रूप से कोई मारपीट वगैरह भी हुई है? बहुत सारा ऐसा मारपीट भी हुआ, जहाँ पहले कि अभी दिसंबर के बाद से ही? दिसंबर में भी मतलब लड़ाई झगड़ा हुआ, उससे पहले भी जहाँ जहाँ मतलब रूम भाड़ा किराए मतलब रहते थे, वहाँ पे भी मारपीट करता था। आपसे मारपीट करते थे? लड़ाई झगड़ा करता था। तो आपने कभी इसकी शिकायत नहीं की किसी से? शिकायत हम मतलब किसी से नहीं की। अच्छा, दिसंबर में ही आपकी कोर्ट मैरिज हुई थी, ठीक है? और कोर्ट मैरिज के बाद से ही ये सब घटना प्रारंभ हुई है। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? क्या आपको लगता है कि आपने ज़बरदस्ती कोर्ट मैरिज के लिए फोर्स किया, इसके बाद से उसका जो रवैया है वो बदल गया है? नहीं, हम तो ज़बरदस्ती नहीं बोले थे। वो मेरे पास जब नहीं आने लगा तो हमने उसको नहीं आने लगा का मतलब? नहीं आने लगा, मतलब मेरे पास नहीं आता था। पहले आते थे? पहले आते थे रोज? हाँ, रात मतलब में आपके पास रहते थे? हाँ, रोज तो नहीं आते थे, मतलब कभी 2 दिन पे, कभी 5 दिन पे, 10 दिन पे, इस तरह से। इससे आपको कोई शिकायत नहीं थी? नहीं, हमको उससे कोई शिकायत नहीं। मतलब 5 दिन पे आओ, तुम मेरे हस्बैंड हो, आपको कोई शिकायत नहीं है? नहीं, इसलिए हमको शिकायत नहीं था। वो खेती भी थोड़ा मतलब खेती भी करता था और मतलब प्रोग्राम में भी जाता, इसलिए हमको कोई शिकायत नहीं था। अच्छा, खेती वगैरह करते थे तो नाइट स्टे आपके साथ नहीं करते थे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं था? नहीं। अभी भी आप उनके साथ रहने में आपको कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, हम इसलिए कि दूसरा के संग में हम रहना भी पसंद नहीं करेंगे। कोई भी हमको मतलब रखना भी चाहेगा तो हम पसंद नहीं करेंगे। उसके चलते मेरा ज़िंदगी लाइफ बर्बाद हुआ है। अच्छा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपका लाइफ बर्बाद हो गया है? आपको एज ए फीमेल आपका शरीर पसंद नहीं आ रहा है? शरीर पसंद आ रहा है, लेकिन जो है मतलब मेरा शरीर बर्बाद उसके चलते हुए हुआ है। तो इस शरीर बर्बाद यानी? बर्बाद मतलब मेरा पूरा पार्ट उसके चलते हुए मतलब चेंज हुआ है। तो हम दूसर को इस शरीर को काहे कि छूने के लिए देंगे? आप उनसे सच्चा प्यार करते हैं? जी हाँ। वो शुरू से आपको धोखा दिया? जी, शुरू से धोखा देवे। शुरू से धोखा हुआ? जी हाँ। अब क्या कहना चाहेंगे आप? जो भी आप कहना चाहते हैं आप खुल करके सामने कह सकते हैं, कैमरा। आप क्या कहना चाहेंगे उनको? अगर वो आपकी बातों को सुन रहे हैं तो आप उनको क्या बताना चाहेंगे? उनको तो यही बोलेंगे कि आपको रखना पड़ेगा। अगर आप नहीं रखिएगा
तो इस कोर्ट में हमको इंसाफ नहीं मिलेगा तो हाई कोर्ट जाऊंगी, हाई कोर्ट में नहीं मिलेगा तो मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगी। लेकिन आप उनको छोड़ेंगे नहीं? नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी, मरते दम तक उन्हीं के साथ नहीं। रहेंगे। हाँ, उन्हीं के संग रहूंगी। तो देखिए, अभी हमारे साथ शिवानी कुमारी थी, आपने इनकी सारी बातों को सुना। आप देख सकती हैं इनका अस्तित्व बदल गया है, लड़का से लड़की बन गई हैं, किसी के प्यार में, किसी के झांसे में, किसी के बहकावे में आकर के। लेकिन आज इनको रोड पे ला करके फेंक दिया गया है। अपनी तरफ से इन्होंने पूरी ईमानदारी निभाई, जो भी एक पत्नी अपने पति के लिए कर सकती थी वो इन्होंने किया, पैसे से मदद किया, हर एक चीज़ से सपोर्ट किया। लेकिन आज इनके साथ जो अन्याय हुआ है वो आप लोगों के सामने है। आप क्या कहना चाहेंगे ऐसी घटना के बारे में? आज अगर आप एक लड़की हैं, अगर आप कोई इंसान हैं, तो आप क्या सोचती हैं ऐसी घटनाओं के बारे में? अक्सर आए दिन इस तरह की घटना होते रहती है जिसमें लड़कियों के साथ अन्याय होते रहता है। लोग उनसे बहला फुसला करके, प्रेम संबंध बना करके, साथ रख करके, उनको इस्तेमाल करके बाद में उनको छोड़ देते हैं। ऐसा ही इस बेचारी के साथ भी हुआ है, और इनके साथ तो इतना बड़ा अन्याय हुआ है कि इनका शरीर बदल गया है, अस्तित्व बदल गया। आप सोचिए, आप एक पुरुष में जन्म लेते हैं और बाद में आप जाकर के किसी के प्यार में महिला बन जाते हैं, और जिसके प्यार में आपने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है, आखिरकार वो आपको छोड़ देता है। क्या बीतेगा आपके ऊपर? हम छोड़ते हैं आपको इन्हीं सवालों के साथ। आप अपने राय को, विचार को कमेंट में जरूर रखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले केस में, अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद, जय भारत।